हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। बात करने वाले हैं कार्ल पियर्सन्स, और जो मैंने आज का क्वेश्चन पिक किया है 2015 डिस्टेंस वालों का ये क्वेश्चन है, और इलेक्शन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है सामने 3rd। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। जिन बच्चों को कोई वीडियो ढूंढने में देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है एफवाई बीकॉम सेम 2 मैथ्स 2024 के नाम से, जहाँ पे यूनिट 1 से आप देखोगे लाइन टू लाइन आपके सेटअप कर दिए गए हैं क्लास। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्लियर क्वेश्चन मेंशन करता है भाई हमें क्या चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया 3 नाम याद रखना। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करता है, कार्ल पियर्सन का ही फॉर्मूला लगाना है। कार्ल पियर्सन मेंशन करते तो भाई वही लगाना है। नेक्स्ट आपका आएगा प्रोडक्ट मूवमेंट करके आता है, तो इसका मतलब ये वही टॉपिक है। मैंने बोला ये टॉपिक अगर हर किसी बच्चे को भाई 5 मार्क्स अपने को चाहिए, 5 मार्क्स चाहिए, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में फॉर्मूला मैं नहीं लिखा हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ। अब आगे आने वाली जो भी क्लास है उसमें मैं टेबल रेडी अपना रखूँगा और फॉर्मूला लिख के रखूँगा, क्योंकि हर एक बच्चे को इंट्रोडक्शन क्लास से मैं मेंशन करते हुए आया हूँ फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है इनका रिलेशन का? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अपॉन में एन। कोई डाउट नहीं? यहाँ तक अपॉन लग जाएगा रूट में समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एन। क्लियर? सेकेंड रूट में हमारा रहेगा समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। फॉर्मूला याद हो गया, बाकी की एलसी आपके पास होती है भाई, 5 मार्क्स आपके हो गए पक्के। और ये टेबल बनाना सीख लो, टेबल आसान है। क्वेश्चन जैसा दिया था मैंने वैसे ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में। देखो एक्स था, एक्स लिख दिया, वाई था, वाई लिखा, और जैसे था भाई उसको वर्टिकल फॉर्म में हमने कॉपी कर दिया है। 3 टेबल हमारे एक्स्ट्रा बनते हैं, जो कि मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ। कौन कौन से याद हो जाने चाहिए हर एक बच्चे को? पहला तो एक्स वाई, सेकेंड आता है हमारा एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट होता है वाई स्क्वायर। पता कैसे चलेगा? देखो एक तो ऑप्शन मैंने बताया था भाई, फॉर्मूले से समझो। समीशन एक्स वाई चाहिए बोले तो एक्स वाई का एक टेबल आ जाएगा अपना। समीशन एक्स इजिली टोटल यहां से मिल जाएगा, समीशन वाई टोटल यहां से मिल जाएगा, समीशन वाई नंबर काउंट कर लेना भाई कितने नंबर हैं। समीशन एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर का टेबल आएगा। समीशन एक्स का होल स्क्वायर बोले तो समीशन एक्स जो आप यहाँ पे निकालोगे उसका स्क्वायर करना है, नंबर आपको पता है वाई स्क्वायर आएगा। फॉर्मूले से समझ में आ जाता है। अब नहीं समझ रहे जिन बच्चों को, तो उनको मैंने बोला सिंपल सा माइंड में सेट कर लो, याद कर लो भाई। 3 टेबल एक्स्ट्रा बनेंगे, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का। क्लियर है? चलिए बात आगे करते हैं भाई। क्वेश्चन का काम हो गया खत्म, क्वेश्चन को आप साइड कर दो। अब ले लो आप सिर्फ कैल्सी। मैंने बताया फॉर्मूला याद है भाई, 5 नंबर पक्के हो गए, बट कैल्सी भी ले लेना साथ में, क्योंकि नहीं तो टाइम लग जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लाई एक्स वाई मल्टीप्लाई करो भाई, 14 इंटू 10 किया 140, कितना आ रहा है 140। 7 8 जा 56, 6 6 जा 36, 8 9 जा 72, 11 9 जा 99, 12 11 आई थिंक 132, 5 3 जा 15। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए डाउट नहीं है। नेक्स्ट एक्स का स्क्वायर कर दो, 10 इंटू 10 करोगे कितना आता है 100। ध्यान रखना स्क्वायर कैल्सी ऑलरेडी है, 10 इंटू 10 कर लो। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 कितना होता है 49 होता है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 64, 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121 एंड 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25। कोई डाउट नहीं? 5 इंटू 5 कैल्सी है। जिनको स्क्वायर याद नहीं होगा, मुझे याद है मैंने लिख दिया, याद नहीं है कैल्सी अपने पास है, मल्टीप्लाई करके लिख देना। वाई स्क्वायर बोले तो वाई का स्क्वायर 14 इंटू 14 आई थिंक 14 का स्क्वायर है 256 है।
8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 कितना होता है 64 होता है। 6 का स्क्वायर बोले तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 81 9 इंटू 9। 11 का स्क्वायर किया तो 121 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9। स्क्वायर बोले तो उसी नंबर का उतने से मल्टीप्लाई। अब देखो कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर, सिर्फ सबका टोटल कर लो आप। चलिए किस क्या करना है, सबका समीशन ले लो आप। ये हो गया आपका समीशन x, ये हो जाएगा समीशन y, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई का टेबल था तो समीशन एक्स वाई, ये आपका हो जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर, लास्ट आपका हो गया समीशन वाई स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं टोटल। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 256 प्लस 64 प्लस, चलिए अच्छा है यहाँ पे मिस्टेक हमने देख लिया। 14 का स्क्वायर ना, 14 का स्क्वायर है 196। अदरवाइज देखो टोटल में यहीं पे अगर मिस्टेक हो जाता तो आगे सम गलत ही हो जाता। अच्छा हुआ मैंने चेक किया। 14 का 196 तो 196 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 81 प्लस 121 प्लस 144 प्लस 9 प्लस 651 आपका ये टोटल आया। 651 लिख देना। नेक्स्ट टोटल लेते हैं 100 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 121 प्लस 25 प्लस 476 476। नेक्स्ट टोटल 140 प्लस 56 प्लस 36 प्लस 72 99 132 एंड 15 550 आपका ये टोटल आया। क्लियर है। नेक्स्ट टोटल 14 प्लस 8 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 3 63 आपका टोटल हो गया ये। लास्ट है आपका 10 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 56। क्लियर है। पहले आप ये नोट कर लो, इतना टेबल आई थिंक ऊपर याद ही होगा ना आपको। चलिए अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नोट करना होगा पहले वो भी देख लो आप, क्वेश्चन पहले देख लो आप, क्वेश्चन आप देख लो। चलिए नोट कर लिया आपने। टेबल देख लो आप, टेबल वाला पार्ट आप देख लो, टेबल एंड फॉर्मूला। ये टॉपिक में मुझे लगता है किसी बच्चे को टेबल और फॉर्मूला अगर क्लियर हो गया तो आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक। टोटल भी देख लो, क्योंकि अब हमें यही टोटल ही तो फॉर्मूले में पुट करना है ना। ये फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है, टोटल यहाँ पे दिख रहा है। चलिए एक एक वैल्यू पुट करते हैं। समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई कितना दिख रहा है 550, लिखो यहाँ पे आप 550 माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई, समीशन एक्स 56 इंटू 63, 56 इंटू 63 अपॉन में नंबर काउंट कर लो कितने नंबर है आपके पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आपके पास हो गए 7। क्लियर है। और नंबर लास्ट में आप यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा अभी लास्ट में नंबर, और ये आपका आ जाएगा अपॉन में रूट में समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन आपने निकाला ना इधर पे एक्स स्क्वायर कितना 476, तो 476 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, समीशन एक्स आपका कितना है 56, उसका होल स्क्वायर है, मतलब 56 का होल स्क्वायर अपॉन में नंबर कितना आया था आपके पास 7 आया है। सेकेंड जब मैं रूट की बात करूंगा, समीशन वाई स्क्वायर कितना आपके पास निकल के आ रहा है 651 माइनस समीशन वाई का स्क्वायर, समीशन वाई आपके पास कितना है 63 का होल स्क्वायर अपॉन में नंबर है 7। यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया। सब वैल्यू कहाँ से मिली है, टोटल देखो आप यहाँ पे सामने दिख रही है। क्लियर है कि नहीं, नोट कर लिया आपने। चलिए अब कैलसी का ही काम है आपके पास।
बाकी तो हो चुका है। 550 आप लिख दो, 550 माइनस 56 इंटू 63, 56 इंटू 63 कर दो, 3528, 3528 डिवाइड बाई कर दो आप 7, तो डिवाइड बाई 7 अपॉन में रूट में आपका 476 माइनस 56 का स्क्वायर, 56 इंटू 56 3136 स्क्वायर करना पता है हर एक बच्चे को, डिवाइड बाई आप करोगे 7, सेकेंड रूट की जब बात करोगे 651 माइनस 63 का स्क्वायर, 63 इंटू 63 3969 अपॉन में कर दिया 7। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को यहाँ तक? आई थिंक डाउट नहीं होगा। कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई कर दिया, इधर पे स्क्वायर था स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। 550 माइनस 3528 इसको डिवाइड बाई कितना करना है? 7 करना, तो डिवाइड बाई 7 किया, 504 आ रहा है, 504 आ रहा है। अपॉन में ये अंडर रूट हो जाएगा हमारा 476 माइनस इसको डिवाइड कर दो आप 3136 डिवाइड बाई 7 कर दिया 448। आई होप हर एक बच्चे का यही आ रहा होगा 448, और ये अंडर रूट हो जाएगा आपका 651 माइनस इसको डिवाइड करो 3969 डिवाइड बाई 7 किया 567। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा 567। चलिए इतना पार्ट आप नोट करो। देखो कैल्सी का ही काम है, कैल्सी आपके पास है भाई, बेसिक चीज़ें हैं, उसी बेस पे आंसर आएगा। चलिए नोट किया आपने इतना। आगे 550 माइनस 504 किया 46 आ जाएगा, 46 हो गया। अपॉन में ये आपका कितना हो जाएगा 476 माइनस 448 किया 28 हो गया आपका ये। और ये सेकेंड रूट की जब मैं बात करूँगा 651 माइनस 567 किया 84 आया। क्लियर है ना? आई थिंक हर एक बच्चे का यही आ रहा होगा। सेकेंड लास्ट स्टेप की जब बात करेंगे 46 जैसा था कॉपी करो, 28 का स्क्वायर रूट 28 के एलसीएम पे लिख के स्क्वायर रूट आपके पास है भाई, स्क्वायर रूट किया तो 5.2915। आगे और भी डिटेल्स आ रहा है बट इतना ही इनफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आंसर में दिक्कत नहीं आएगी। 84 नेक्स्ट आपको 84 का स्क्वायर रूट, तो ये आ रहा है 9.16515 समथिंग इस तरीके से। अब इसी में आप मल्टीप्लाई कर दो 5.2915 जो आंसर आएगा लिखो, नोट कर लिया होगा आई थिंक हर एक बच्चे ने। चलिए लास्ट आप बात करेंगे 46 डिवाइड बाई जो आंसर आया है 48.4973 यही आ रहा है, डिवाइड कर देते हैं 46 डिवाइड बाई 48.4973 0.9485 कितना रहा 0.9485। इसको आप राउंड फिगर करोगे तो 0.95 आप बोल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? दोनों में से कोई भी एक आंसर आप लिख देना रिलेशन का, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? पहले नोट कर लो जिनको नोट करना होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिन बच्चों को देखो कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले अपना फॉर्मूला बेस्ट करो। फॉर्मूला है तो बाकी तो मुझे लगता है भाई कैल्सी आपको दिए ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। प्रैक्टिस का गेम है, मैंने स्टार्टिंग से बोला 1 से 2 सम मेरे से देख लो आप, उसके बाद जो भी है 1 से 2 सम खुद से प्रैक्टिस कर लो। हर एक बच्चे की बता रहे हो जिनका मैथ्स वीक है, खुद से जब तक नहीं प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगे भाई। यहाँ से छापोगे, यहाँ से देख के सब छापना, 1 से 2 क्लास में आई थिंक इनफ हो जाता है। मैं तो बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट। कोई भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ आपको लग रहा है सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, भाई वीडियो रोको, पहले आप प्रैक्टिस करो, लास्ट में आंसर आप साथ में मैच करो। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो कर ले जाएंगे, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा क्लास लेके आता हूँ हर एक बच्चे ताकि कंफर्टेबल तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है।
फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो वो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करे, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।